अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खतरनाक देश बना हुआ है। एक युद्धग्रस्त देश जो दशकों से युद्ध, क्रांति और नागरिक संघर्ष में फंसा हुआ है। अफगानिस्तान में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में युद्ध और आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या अधिक है। यमन। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यमन इस समय दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट में डूबा हुआ है। 5 वर्षों से अधिक समय से चल रहे सैन्य संघर्ष ने 4.3 मिलियन लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है और 14 मिलियन लोगों को भूखमरी और घातक बीमारी के खतरे में डाल दिया है। यमन की लगभग 80% आबादी 24 मिलियन लोग को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। सीरिया। मार्च 2019 तक 5.7 मिलियन लोग सीरिया से भाग गए थे और 6 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए थे। सीरिया की 2022 जीपीआई 3.356 को चल रहे संघर्ष, नागरिक अशांति और डकैती, हमले, कार्जैकिंग और अपहरण सहित व्यापक हिंसक अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सशस्त्र संघर्ष ज्यादातर सरकार और विपक्षी समूहों के बीच होता है। देश की राजधानी जुबा के बाहर कानून या व्यवस्था का कोई नियम नहीं है। रूस। 2023 की रिपोर्ट में यूक्रेन दोनों में से ज्यादा खतरनाक देश बनकर उभरे। दोनों देशों की सापेक्ष स्थिति के बावजूद यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध के नतीजे दुनिया भर में महसूस किए गए, विशेष रूप से ऊर्जा और भोजन की कमी के क्षेत्रों में, और उम्मीद है कि 2023 की रिपोर्ट और उसके बाद भी इसकी गूंज जारी रहेगी, जिससे खाद्य असुरक्षा सहित मैट्रिक्स में वृद्धि होगी, सैन्य व्यय और राजनीतिक अस्थिरता। दक्षिण सूडान। उप सहारा अफ्रीका में सबसे कम शांतिपूर्ण देश, दक्षिण सूडान उच्च स्तर के आंतरिक संघर्ष से बाधित है। हालांकि अभी भी हिंसक रूप से खतरनाक है। देश ने 2021 जीपीआई से 2022 जीपीआई तक सुरक्षा में समग्र सुधार का अनुभव किया है। आंतरिक संघर्ष से होने वाली मौतों की संख्या 15% की कमी और समग्र हत्या दर दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है, जो कि है 2011 के बाद से देश का सबसे निचला स्तर। DR कांगो। बाहरी संघर्ष से होने वाली मौतों की श्रेणी में शीर्ष 3 रूस और इराक के साथ में रैंकिंग। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी उप सहारा अफ्रीका में दूसरा सबसे खतरनाक देश है। गरीबी और राजनीतिक अशांति रोजमर्रा की घटना है। विद्रोही और सशस्त्र बल अपनी इच्छानुसार कुछ क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। हत्या, बलात्कार, अपहरण, कारजैकिंग, चोरी, लूटपाट और राजमार्ग डकैती सहित अपराध काफी आम हैं। यहाँ तक कि बाढ़, भूकंप और यहाँ तक कि ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी चिंता का विषय हैं। इराक में संभावित आतंकवादी हमलों सहित आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के संघर्ष जारी हैं। ISIS नागरिकों और इराकी सशस्त्र बलों के सदस्यों दोनों को पकड़ना और मारना जारी रखता है। एकत्र होने की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन सहित अन्य मानवाधिकार उल्लंघन भी जारी हैं। इराक का दौरा करने वाले अमेरिकी नागरिकों को विशेष रूप से हिंसा और अपहरण का उच्च जोखिम होता है, जो पूरे इराक में अमेरिका विरोधी सांप्रदायिक मिलिशिया के निशाने पर होते हैं। सोमालिया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सूडान। क्रम में बहुत कम शांति रूप में वर्गीकृत अतिरिक्त देश सोमालिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सूडान, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, लीबिया और माली हैं। 2022 की रिपोर्ट में इन देशों में सबसे गतिशील देश यूक्रेन है, जिसकी सुरक्षा रूस द्वारा देश पर आक्रमण के बाद तेजी से गिर गई।